और आइए सत्ता में अब आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक वाली आग अभी शांत भी नहीं हुई है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक नया कारनामा किया है जिस पर बड़ा सियासी कलेश है। एनटीए ने 22 से 30 जून तक यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी, लेकिन अचानक 2 महीने के बाद एनटीए को कहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि पेपर में गड़बड़ी हो गई। इसीलिए उसने यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा रद्द कर दी, साथ ही री एग्जाम का ऐलान कर दिया। यह सब रविवार को हुआ, लेकिन आज पूरा मामला राहुल गांधी के एक एक्स पोस्ट से फिर ट्रेंड करने लगा, जिसमें वो ना सिर्फ एनटीए के ऊपर भड़के बल्कि उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर दिए। राहुल गांधी लिखते हैं, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अभी अभी क्या किया है। हजारों छात्र जिन्होंने वर्षों तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दूर के सेंटर्स में गए, उन्हें अब सितंबर में यह सब कुछ दोबारा करना होगा। गलती एनटीए करे और सजा छात्र भुगतें। यह अब कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं रह गई, शोषण करने की एक मशीन बन चुकी है। मोदी सरकार के हर तंत्र की तरह एनटीए कभी यह नहीं मानती कि उसकी गलती। वैसे एनटीए पर यह गुस्सा सिर्फ राहुल गांधी का नहीं, बल्कि जो छात्र एनटीए के इस फैसले से प्रभावित हुए हैं वो भी बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि एजेंसी में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे लोग ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं और इसकी कीमत छात्र चुका रहे हैं। एनटीए ने पेपर रद्द करने के पीछे जो वजह बताई है उसे भी देखिए। एनटीए के मुताबिक यूजीसी नेट का अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का एग्जाम रद्द करना पड़ा। उसके पीछे प्रश्न पत्र के तथ्यों में गड़बड़ी, सवालों में टाइपिंग की गलती, ट्रांसलेशन और व्याकरण की गलती के साथ नाम गलत होना और स्पेलिंग मिस्टेक होना है। नई तारीख के मुताबिक अंग्रेजी और कॉमर्स का एग्जाम 9 सितंबर और समाज शास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। एनटीए का कहना है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई नई फीस भी नहीं ली जाएगी, लेकिन यहां सवाल फीस से ज्यादा उस मेहनत का है जो छात्रों ने रात रात भर जाग कर की। गर्मी में एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया, संघर्ष किया। उसकी फीस कौन देगा, कौन भरेगा? आज कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एनटीए हेडक्वार्टर का घेराव भी किया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन करने की मांग की। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी हल्की झड़प भी हुई। एनटीए को बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो, बैन करो। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा दोबारा कराने के आदेश के बाद में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीरें आप देखिए, एनटीए को ध्वस्त करो कि तख्ती लेकर हाथों में आए हैं और किस तरह से कार्यकर्ता जो हैं वो एनटीए ऑफिस जो है ओखला पर, उधर बाहर गेट पर जो है देखिए किस तरह से ऊपर गेट पर चढ़े हुए हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हुए इस वक्त कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए ऑफिस के बाहर जो है वो बैठ गए हैं। वो देखिए पहले इनको हटाने की कोशिश कर रही थी दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री, लेकिन अब कार्यकर्ता जमीन पर बाहर बैठ गए हैं। शुरू से हमारी मांग ये है कि एनटीए को बैन किया जाए। किसी एक कर्मचारी को हटाने से कोई चीजें नहीं रुक जानी है। वो देखिए ले जाते हुए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, धीरे धीरे करके एक एक करके सभी को ले जा रहे हैं। किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है वो कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जा रही है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे को घसीट पीट के आगे गाड़ी तक लेके आ रहा है। ये क्या कौन सी बात है कि अकाउंटेबिलिटी मांगने पर ये लोग ऐसे अंदर कर रहे हैं सबको। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि दोबारा एग्जाम होना 20 डेज में और दोबारा सिलेबस कवर होना विद इन 24 डेज इज़ नॉट पॉसिबल। इवन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, तो एक ही प्रेशर ही है बच्चों के ऊपर। 2 महीने बाद जब पीएचडी एडमिशन हर जगह हो चुका है, हो रहा है, लेट करते हुए इस देश में डॉक्टर्स हो, चाहे वो नीट का डॉक्टर हो या नेट का डॉक्टर हो, उनको कोई मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है इस देख सकते हैं कि छात्रों को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से छात्र छात्राओं को बसों में भर के ले जा रहे हैं। सामने आपको पुलिस की वैन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में यहाँ पर इस वक्त धक्का मुक्की चल रही है। ऐसे कोई बनेगा पीएचडी स्कॉलर? ये कैसी बात है? आंसर की का कोई पता नहीं, चैलेंज करने का आंसर क्या है, उसका 10 मिस्टेक्स है उसमें। चैलेंज करें, पैसे भरेंगे, सिर्फ 2-3 ठीक होगा, फिर कुछ नहीं होगा। तो सुना अपने छात्रों का दर्द भी। केंद्र सरकार जानती है कि एनटीए की लापरवाहियों को लेकर देश का माहौल गर्म है, इसलिए वो पूरे विषय को लेकर गंभीर है। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी भी फुल एक्शन में हैं।
उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। प्रहलाद जोशी ने हाल में गड़बड़ियों के बाद एनटीए में किए जा रहे सुधारों की जानकारी ली और अब बड़े बदलाव की तैयारी। 10 नए बड़े पदों पर प्रोफेशनल्स की भर्ती की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स और पेपर सेटिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो जोड़े जाएंगे। परीक्षा से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। पेपर और परीक्षा की गोपनीय व्यवस्था में पूरी तरह बदलाव करने को कहा गया है। सुरक्षित कमरे, अलग इंटरनेट सिस्टम और डिवाइस जमा कराने जैसी व्यवस्था लागू की जाएगी और एनटीए को परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का ऑडिट कराने और सुधारों पर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन एनटीए के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की पूरी व्यवस्था पर सवालों की जुबानी फायरिंग कर रहा है। सियासी तापमान कितना ज्यादा है ये बयानों में जरा महसूस कीजिए। कितना मेंटल टॉर्चर है ये कि बच्चे के उम्र में इतना दिन घट जाएंगे। फिर से पढ़ो, फिर से कैद रहो, फिर से मेहनत करो, फिर से फीस भरो, माँ बाप के परेशानी। क्या चाहते ही है सरकार जो काम के लायक नहीं है? सिवाय नींद से उठते ही नेहरू पे थोपो, नींद से उठते ही कांग्रेस पे थोपो, इसके अलावा कुछ काम करे भी है सरकार? Ignore Rahul Gandhi and Congress because these people can't do anything. They can only criticize. What the things those happened in their tenure. I have a list of those papers of those examinations have been leaked during the tenure of Congress. So I think we should not take them seriously. धन्यवाद देता हूँ। कम से कम पारदर्शिता करना हमारी पार्टी की प्राथमिकता है और इसका स्वागत सब लोग करना चाहिए। एनटीए के बड़े अधिकारियों को सैक नहीं किया जाएगा जब तक पर्चा लीक करने वाले प्रिंटिंग प्रेसेस को धराशायी नहीं किया जाएगा, बुलडोज नहीं किया जाएगा, कोई बदलाव नहीं आने वाला। देश को और परीक्षार्थियों को आश्वस्त होना चाहिए, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए और एक पारदर्शी परीक्षा के जरिए उनके भविष्य को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। कोई उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की हिम्मत अब नहीं कर पाएगा।